हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मैथ के 4th चैप्टर की प्रश्नावली 4.3। आज हम 4.3 करने वाले हैं। 4.1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी प्रश्नावली 4.3। चलिए ये देखिए हमारा प्रश्नावली 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो पेन कॉपी उठा लीजिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। साथ साथ आप लोग क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए स्क्रीन से, और सॉल्यूशन भी हम साथ साथ करेंगे। नोट डाउन कर लेने के लिए तैयार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यदि हमें क्या करना है, इसमें मूल वास्तविक हैं या नहीं ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर अपने ये समीकरण इस टाइप की है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जो समीकरण हमें दी गई है उसकी हमें क्या करनी है, इससे तुलना करने पर हमारे पास a बराबर कितना आ जाएगा, 2। अगर आप देख पाएंगे तो a की जगह कितना है, 2, और b की जगह देखो कितना है, -3। b की जगह कितना आ जाएगा, -3, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, ठीक है, b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी। b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से देखो b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या आएगा, 2, और c की जगह क्या आएगा, 5। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। 3 की स्क्वायर करेंगे 9, और 9, और माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 2 बार करेंगे 9, माइनस 5 चौके 20, 20 और 2 से गुणा करेंगे 40, 9 माइनस 40। 9 में से 40 घटाएंगे तो घटेगी संख्या, कितना आएगा, 31। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, ये क्या है, लेस देन 0। क्या है इसका मान, लेस देन 0। तो अपने कहेंगे इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है। देखो, यदि b² माइनस 4ac, यहाँ से देखो b² माइनस 4ac छोटा हो जाता है 0 से तो मूल नहीं है, और यदि b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के तो मूल होंगे। b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 के तब भी, इन दोनों कंडीशनों पे हम मूल ज्ञात करेंगे, और ये वाली कंडीशन आती है तो वह मूल अस्तित्व में नहीं है। आगे बात समझ में, तो इसके अंदर ये छोटा आ गया तो मूल अस्तित्व में नहीं है, तो मूल हमें ज्ञात नहीं करने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए स्क्रीन से। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4 बराबर 0। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का, इसके 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम इसे तुलना करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, b की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 रूट 3, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। ठीक है, अतः अपने को अब क्या निकालना है, b² माइनस 4ac। b की जगह क्या लिखेंगे अपने, माइनस का 4 रूट 3 की स्क्वायर, माइनस 4 की जगह 4, a की जगह 3 और c की जगह 4। ठीक है, चलो अब इसको -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। क्या आएगा, 16। रूट 3 का जब स्क्वायर करोगे तो आएगा 3। क्या आएगा, 3। रूट 3 को रूट 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3। ठीक है, -4 चौक 16
16×3 = 48। ठीक है, यहाँ भी कितना हो गया देखो, 48 माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या है, मूल कैसे होंगे, इसमें मूल होंगे ना इसके अंदर, क्योंकि बराबर है, मूल वास्तविक व समान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, तो अब अपने को मूल निकालना है। मूल कैसे निकालेंगे, x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, यहाँ से निकालना है आपको, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन में 2। अब इसमें वैल्यू पुट करो, देखो -b -1 तो पहले ही है और -1 इसमें है, तो वो क्या हो गया, +4√3। अब यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। अब b² - 4ac की वैल्यू, b² - 4ac की वैल्यू आप देखो क्या आई है आपके पास, 0 बटे में 2, a की जगह कितना आएगा, 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4√3 अपॉन 6, 4√3 अपॉन 6। अब इसको हम काटेंगे किसी पहाड़े से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये क्या बन गया, 2√3 अपॉन 3। ठीक है, अब दिए गए समीकरण के मूल समान है तो दोनों मूल एक जैसे ही होंगे। द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल, दो मूल है क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो दोनों मूल समान है, तो 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन 3 हैं, ये दोनों मूल आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में, क्योंकि अस्तित्व था, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको लगाना है, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन में 2a, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x² - 6x प्लस में 3 = 0। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 3 को। सॉल्यूशन थर्ड, 2x² - 6x प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना करो, देखो किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर a बराबर क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो 2, b = -6 और c = 3। ठीक है, सो अतः अपने को क्या करना है, b² - 4ac निकालना है। तो यहाँ पे b² - 6 की स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 3 बराबर 6 का स्क्वायर क्या, 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 चौकी 24, माइनस का 24, 36 में से 24 गए 12, कितना आ गया, 12। अब ये तो बड़ा है 0 से, बड़ा है 0 से, तो अपने क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व असमान है। उसमें बराबर था ना, तो दोनों बराबर थे, इसमें वास्तविक मतलब निकलेंगे दो, लेकिन असमान है, अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब अपने को निकालना है, ठीक है, तो अपने को निकालना है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, x = -b। अब मैं बार बार लिख रही हूँ तो आपको याद होना चाहिए, -b प्लस माइनस, मतलब दोनों निकल जाएंगे ना, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, b² - 4ac अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस, अब देखो b² - 4ac की वैल्यू आपके पास 12 आई है ना, तो √12 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बटे में 2a, मतलब 2a, 2 और a की वैल्यू 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया, देखो 6 माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस, 4 तिये 12, 12 के टुकड़े करो, देखो रूट में 4 तिये 12। अब 4 का वर्गमूल करोगे तो 2 हो जाएगा, 3 अंदर ही रह जाएगा, तो इसको अपने लिखेंगे 2√3, क्योंकि 4 तिये 12, 4 का रूट तो हो गया लेकिन 3 का तो नहीं होगा ना, तो 2√3 बटे में कितना आ गया हमारे पास, 4 बटे में कितना आ गया, 4। अगर अब क्या करें अपने इसके अंदर
दो कॉमन ले लो ऊपर से दो कॉमन लोगे, बाहर निकालोगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 4। 2 से इसको काट दो, हो गया। तो ये आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। अतः मूल क्या है बताओ, अतः मूल क्या है। एक तो मूल है प्लस लेके 3 प्लस √3 बटा 2 बराबर, दूसरा माइनस लेके 3 माइनस √3 बटा 2। अतः मूल ये होंगे, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। आ रही बात समझ में कि आपको कब मूल ज्ञात करने हैं, कब नहीं करने, कब वास्तविक होंगे, कब अलग अलग होंगे। एक बार मैं इस चीज़ का रिपीट कर देती हूँ। देखो b² माइनस 4ac लेस देन है 0 के, मूल नहीं होंगे, मूल नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते नहीं है या क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। दूसरा है b² माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो मूल वास्तविक हैं और समान है। दोनों मूल क्या होंगे, समान है, दोनों क्या होंगे, समान, बराबर 0 आ गया ना। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं और दोनों असमान हैं, दोनों असमान हैं। बस ये 3 चीज़ें आपको इसके अंदर याद करनी है, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको पता लगेगा कब मूल वास्तविक है कब नहीं है। इस तरह से आपको इनको करना है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए तो फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आप सभी के लिए छोटा सा काम, जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अपना नाम इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और हाँ, आप 10th का क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं, आप कितने मार्क्स लेना चाहते हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस kx प्लस में 3 और k का मान निकालना है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं मैं नेक्स्ट पेज पर। सॉल्यूशन फर्स्ट, सेकंड का है ना, दूसरे का फर्स्ट जो हम है वो कर रहे हैं। क्या है हमारे पास, 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0। मूल बराबर है, उसने अपने को दिया है मूल बराबर हैं। क्या दिया है, मूल बराबर हैं। तो आपको पता है कि मूल बराबर कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से तुलना करो, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है, x है ना, b की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 3। अब ये चीज़ अपने पास क्या होनी चाहिए, 0। क्या होनी चाहिए, 0। तो b की वैल्यू पुट करो, k² माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 बराबर कितना, 0। फिर k² माइनस 3 दूनी 6, 6 चौके 24 बराबर 0। तो यहाँ से k² बराबर कितना आएगा, k बराबर कितना आएगा, √24। 24 उधर जाएगा प्लस में और स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल। अब 24 का वर्गमूल निकालो, 6 चौके 24 है ना, ये गुणनखंड हो जाएंगे 6 चौके 24। 6 का तो वर्गमूल होगा नहीं, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो उसको अपने बाहर निकाल लेंगे। 2√6 कितना आ गया, 2√6। दोनों मूल बराबर होंगे, प्लस माइनस क्या चलेगा, प्लस माइनस, ठीक है ना। 2 रूट होंगे प्लस माइनस 2√6। के की वैल्यू आ गई, उसने अपने से के की वैल्यू पूछी थी, कोई दिक्कत। चलो इसी का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं हम, ठीक है। दूसरे का सेकंड पार्ट भी क्या है, x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले इसको सही करो, है ना, गुणा करके। जब इसको अपने अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा kx², इसको अंदर करेंगे तो माइनस का 2kx प्लस में 6 बराबर 0। अब मूल क्या है, मूल बराबर है, तो आपको वही कंडीशन लगानी है। मूल बराबर है तो क्या कंडीशन होती है हमारे पास, यहाँ से तो देखो पहले a का मान कितना आ जाएगा k, b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2k और c बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन
थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये हमें लगाना है। ठीक है, b की वैल्यू k की स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2k की स्क्वायर है ना, b की जगह माइनस 4ac बराबर 0। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस 2 बार करने 4k स्क्वायर माइनस 4k6 बराबर 0। यहाँ से अगर कुछ कॉमन आता है तो उसे निकाल लो। क्या कॉमन आ रहा है? 4k। क्या कॉमन आ रहा है? 4k। और यहाँ पर बच गया फिर k माइनस 6 बराबर 0। अब अपने पास कितने मूल होंगे? 2। या तो 4k बराबर 0 होगा या k माइनस 6 बराबर 0 होगा। यहाँ से k निकालोगे तो 0 आएगा, यहाँ से k निकालोगे तो 6 आएगा। ठीक है, लेकिन k बराबर 0 नहीं है क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, मतलब वैल्यू रखने पर 0 मान नहीं आता, क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तो फिर k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। तो ये आपको याद रखनी है कि कब मूल वास्तविक होंगे, कब मूल काल्पनिक होंगे, और अगर वास्तविक हैं तो बराबर कब होंगे और असमान कब होंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप स्क्रीन से नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखो सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का। तो अब जब अपने पास है नहीं तो अपने को मानना पड़ेगा। मानेंगे क्या? वो कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो माना चौड़ाई। सबसे पहले अपने को चौड़ाई ना माननी पड़ेगी। कितनी आएगी चौड़ाई? x मीटर। अब अपने को लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो वो कितनी होगी? 2x मीटर। आ रही है बात समझ में? अब उसने अपने को क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो क्षेत्रफल अपने को दिया है 800, लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? 2x। तो ये बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर बराबर 800। यहाँ से 2 का पहले भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400, क्योंकि 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। यहाँ से 400 का वर्गमूल निकालेंगे अपने, क्योंकि स्क्वायर है अपने को तो x का मान चाहिए, वर्गमूल 400। तो यहाँ पर देखो x बराबर कितना आएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्लस माइनस में आता है जब भी रूट है, तो माइनस अपने नहीं लेते क्योंकि नेगेटिव में हो नहीं सकती लंबाई। तो यहाँ से हमारे पास मतलब चौड़ाई x बराबर अपने पास क्या आ गई? चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर। x हमने चौड़ाई माना था, यहाँ पे लंबाई दुगनी है, तो कितनी हो गई? 40 मीटर। कितनी हो गई? 40 मीटर। इतना इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब सिर्फ मानना है और वैल्यू पुट करनी है। कोई दिक्कत? अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लगे, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। यदि आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है, समझना चाहते हैं, तो उसको भी आप लिख सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। वैसे अपने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 आज चल रहा है, जो कि कंप्लीट हो जाएगा। हमने बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है, तो आपको ज़रूर वहाँ पर एक बार विजिट करना चाहिए। और हम अपने 10th के स्कोर के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और बने रहिए हमारे साथ मैथ की तैयारी के लिए वाणी एजुकेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देख लीजिए। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 2 मित्रों की 2 चीज़ें दे रखी हैं, योग 20 वर्ष है। तो चलो सोल्यूशन करते हैं। उनके योग 20 वर्ष है, तो माना पहला मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु, कितनी?
एक्स, एक्स मान के ही चलेंगे, ठीक है ना। पहले मित्र की आयु कितनी, एक्स वर्ष। दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी फिर बताओ, दूसरे मित्र की आयु, दोनों का जोड़ 25 है ना, तो 25 में पहले की घटा दो तो दूसरे की आ जाएगी ना। तो 25 माइनस एक्स वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, अब वो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु कितनी है 4 वर्ष पूर्व। अगर अपने की वर्तमान आयु में से अगर 4 वर्ष पहले की ज्ञात करेंगे तो 4 को घटाएंगे ना, तो 4 घटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, x माइनस 4 वर्ष। दूसरे की 20 वर्ष है, दोनों का योग 20 है, सॉरी 20 है ना। दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स में से 4 घटाओ तो 20 में से 4 कितना आएगा, 16 माइनस एक्स वर्ष। कितना आ गया, 16 माइनस एक्स वर्ष। वो कह रहा है इनका गुणनफल कितना है, 48। क्या कह रहा है, गुणनफल कितना है, 48। किसका किसका, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का गुणनफल कितना है, 48। तो चलो अब इसको सॉल्व करना है हमको। पहले तो देखो गुणा करेंगे, x का गुणा 16 माइनस एक्स के साथ, फिर माइनस 4 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, बराबर में 48। यहाँ करोगे तो कितना आएगा, 16x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 माइनस का 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया, 4x। यदि आपको माइनस प्लस में कोई दिक्कत आ रही है गुणा करने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन फिर अपने अच्छे से एक बेसिक क्लास ले लेंगे ना। माइनस का एक्स के देखो 16 और 4 कितने होगा, 20 प्लस के 20x माइनस का, अब ये देखो माइनस का 64, इसे भी यहाँ ले आओ, माइनस का 48, माइनस 64 माइनस 48 माइनस का 112 बराबर 0, क्योंकि ये अचर पद है, इधर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं होना चाहिए, माइनस कॉमन ले लेते हैं अपने, तो अंदर सारे निशान बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर अपने क्या करेंगे, सबसे पहले a एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, सी से तुलना करने पर, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा 20 और c बराबर माइनस का 20 और c बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 112, ठीक है। तो अब अपने यहाँ से क्या निकालेंगे, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 20 की स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 400, 112 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 448, ये माइनस का 48 आ गया। ये क्या है, छोटा है 0 से, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। और अपनों से यही कहा कि मूल हो, ऐसा संभव हो तो आप ज्ञात कीजिए, वरना मत कीजिए। तो जब मूल है ही नहीं, ऐसे कंडीशन संभव है ही नहीं, तो फिर अपने मूल ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमारी 4th एक्सरसाइज का, अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमने अपनी 4th एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। चलो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर से एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई x, परिमाप कितना है 80 मीटर,
और क्षेत्रफल नहीं, परिमाप क्षेत्रफल भी अपने को दिया है 400, लेकिन अपने को लंबाई पता है, तो पहले अपने क्या करेंगे, चौड़ाई। क्या करेंगे, चौड़ाई। चौड़ाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो परिमाप 80 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि आयत इस प्रकार से होता है ना पूरा परिमाप, तो फिर आधा इतना हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई में से आधा, चौड़ाई में से 40 हो गया, उसमें से यदि मैं x घटा दूंगी तो चौड़ाई आ जाएगी। इस तरह से आपको माननी है, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल, प्रश्नानुसार उसने अपने से क्या कहा है, क्षेत्रफल। ये जो परिमाप दिया है उसने अपने को, वो अपने को चौड़ाई निकालने के लिए दिया है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो हमारे पास। अब अपने पास ये जो कैसे आया है, इसका सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 का भाग दे दिया हमने परिमाप में और फिर लंबाई को घटा दिया। आगे बात समझ में, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x गुणा 40 माइनस x बराबर कितना, 400। इसका अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40x माइनस में x का स्क्वायर बराबर में 400। इसको इधर पक्षांतरण करके ले जाओ तो माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो माइनस का 40 से x पक्षांतरण करके, और इधर तो प्लस का 400 है ही, बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करो। याद हो हमने इसके गुणनखंड किए थे कि ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 400 आए और जोड़ने घटाने पर 40 आ जाए, तो 20 गुणा 20 क्या आ जाएगा, 20 गुणा 20। बाकी सब सेम है, बस हमने -40 को क्या लिख दिया, माइनस का 20x माइनस का 20x। यहाँ से यदि हम 20 कॉमन, x कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस का x, 20 कॉमन नहीं आएगा, सॉरी x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x माइनस 20 बच जाएगा। यहाँ से माइनस 20 कॉमन आएगा, क्योंकि देखो 400 के गुणनखंड करोगे तो 20 गुणा 20 बनेंगे ना, तो एक 20 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, माइनस के साथ। अंदर बच गया x, जब माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और एक 20 हमारे पास रह गया बराबर 0। तो हमारे पास आ गया देखो x माइनस 20 बराबर 0। नहीं, एक बार हमने x माइनस 20 ले लिया, फिर ये आ गया हमारे पास x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से देखो दोनों ही चीज़ें बराबर हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 20। कितना आ गया हमारे पास, 20 हो गया। जब x बराबर 20 है यानी कि लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, 20। तो चौड़ाई बताओ कितनी आएगी, चौड़ाई बताओ। चौड़ाई क्या है, 40 माइनस x यानी कि 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। कितनी आ गई, 20 मीटर। लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। इसमें वैल्यू पुट करते ही हमारे पास आंसर आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। एक बार आप इस चीज़ का रिवीजन करेंगे तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझ जाएंगे। एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका रिवीजन करेंगे, फिर आपकी टेस्ट सीरीज लेंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपके गणित में कम नंबर आ सकें। यदि आप हमारे साथ यानी कि वाणी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो मैथ की टेंशन को लेना कम कर दीजिए, क्योंकि वो अब हमारी टेंशन है, ठीक है। तो चलिए आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं मैथ के। अच्छे से जाके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर, और स्क्रीन के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट का आइकन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।